असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। और जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और लास्ट सेशन में हमने लाइट चैप्टर का स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने देखा था और कुछ पढ़ा भी था। स्फेरिकल मिरर्स का टाइप्स ऑफ मिरर देखा था और उसके बारे में टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा था। अब जो है स्फेरिकल मिरर का हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्म आते हैं ये हम देखेंगे इन स्फेरिकल मिरर। और हमने बोला अभी थोड़ा देर पहले, असफलता इंसान को तोड़ देती है। तो आप लोगों को असफलता अगर मिले, अगर सक्सेस ना मिले तो घबराना नहीं है। फिर से अधिक मेहनत करना है, अधिक मुश्किल झेल के भी मेहनत करना है। और जब मेहनत करेंगे, जो करते हैं जी जान से कोशिश पूरा, आपको अधिक से अधिक कोशिश करना है, जी जान लगा देना है, तब वही असफलता जो है सफलता में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और सक्सेस मिल जाएगा। तो अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो या तो पास होंगे नहीं तो फेल होंगे। तो फेल भी होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सिखा के जाता है कि हमने क्या गलती किया, इसके चलते हमने फेल हो गया। तो वही ढूंढना है, ना कि उससे अपसेट हो जाना है। तो कभी अपसेट नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है और पढ़ाई करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो आज का जो हमारा सेशन है लाइट का, और इस पे स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर के लिए जो जो टर्म्स आएंगे उसका कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे देखेंगे और क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं, स्फेरिकल मिरर का जो जो टर्म्स आते हैं उनका देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अभी हमने बोला स्फेरिकल मिरर मींस स्फेरिकल शेप होगा। अगर स्फेयर है तो स्फेयर में सोचो क्या क्या होता है, सेंटर होता है उसका। तो वही स्फेरिकल मिरर है तो इसका भी कुछ सेंटर होगा। उसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, दैट विल बी सी। अगर इसको हम स्फेरिकल मिरर कंसीडर करते हैं, इसको, इस टोटल को, तो ये इसका कुछ सेंटर है। तो ये हमारा सी, यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। दिस इज एंड पोल। अब पोल क्या है? ये जो स्फेरिकल मिरर जो होता है, यहां पे हमने क्या कर दिया, ये इसको कन्वेक्स के लिए हमने बना दिया कन्वेक्स, एंड इसको कनकेव कर दिया हमने। एक ही में दोनों ड्रॉ कर दिया था, कनकेव, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो यहां पे कन्वेक्स है, तो ये कन्वेक्स जो है यहां से लेके यहां तक का ये जो आर्क जो दिख रहा है, ये आर्क जो दिख रहा है, इसका लेंथ का मिड पॉइंट जो होगा वहीं पे पोल होता है। उसी मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं और उसी को कभी कभी प्रिंसिपल पोल भी बोला जाता है। बुक में दिया रहेगा प्रिंसिपल पोल। तो प्रिंसिपल पोल देख के घबराना नहीं है, पोल या प्रिंसिपल पोल दोनों सेम है। तो चलिए ये पोल समझ लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? हमने अभी डिस्कस किया कि ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल मींस इसमें रेडियस होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर हमने सी कंसीडर कर लिया। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसी डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को, इसी डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर से
इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको डिनोटेड एज आर, पोल डिनोटेड एज पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड एज सी, एंड इसको आर बोलते हैं और आर बोलते हैं। उसके बाद में आता है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये लंबा सा लाइन जो है, जो मिड पॉइंट पे जब इधर मिला और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यही लाइन जो है आर पार लंबा जो होता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हिंदी में समझा रहा हूं, बुक में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन, और डेफिनेशन जो है आप लोग पढ़ लेना, या चाहिए तो मैं बोल देता हूं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ एंड। यही दिया है, बोथ साइड, इसको दोनों साइड प्रोड्यूस किया जाता है, इसी लेंथ को और इसी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो वैसे भी हिंदी में मैं कुछ समझाने का कोशिश किया था, कुछ हद तक समझा ही दिया था। वैसे इंग्लिश में इसका डेफिनेशन दिया हुआ वो भी देख सकते हैं। उसके बाद में क्या दिया है, अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या है, अपर्चर है द अपर्चर of a spherical mirror is the diameter of the reflecting surface of the mirror। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं ना। ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो पॉलिश सरफेस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर को बोलते हैं क्या, अपर्चर। सब टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखने का है। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, उसी का डायमीटर जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का या आर्क का जो डायमीटर जो होगा उसी को बोलते हैं अपर्चर। एंड फोकस, फोकस किसको बोलते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट जो होता है फोकस होता है। अब ये जो है आर, जो है आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, इसी का मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और ये बोथ साइड, दोनों साइड होते हैं। क्लियर। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, अब यहां पे रहा फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज द फोकल लेंथ। इसी को डिनोट करते हैं, इस डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर। एंड अब लास्ट वन जो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, ये देख लेते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस का रिलेशन थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद में देखेंगे। वैसे तो हमने यहां पे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया था, दोनों का ड्राइंग बना दिया था, फिर भी एक एक करके मैं फिर से दिखा दूंगा। तो रिलेशन बोल रहा है, तो रिलेशन क्या है, जैसे क्या बोल रहा है, हमने बोला क्या, ये हमारा जो है कन्वेक्स मिरर है, और यहां से यहां तक का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे P है, यहां पे F है, और यहां पे C है, यहां पे F है, और यहां पे C है। हमने क्या बोला कि फोकल लेंथ जो है यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर। और ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है, मींस ये भी F होगा। तो अगर मैं F लिखने जाऊं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R का मिड पॉइंट है ना F, R/2। और यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F। यही हमारा फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो है रिलेशन है। रिलेशन क्या है, F इजकल टू R/2 और R इजकल टू 2F होता है। ये रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस वन। ओके, देन वी विल गो फॉर
कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम देखते हैं, रे के बारे में थोड़ा सा, इसको क्या क्या होता है, कैसे है कनकेव और कन्वेक्स में क्या होता है। तो कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं और डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं ये देखेंगे। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। ये थोड़ा अलग सा दो टॉपिक और कवर कर लेता हूं, उसके बाद में इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। क्या है, कनकेव मिरर है। क्लियर, यहां से यहां तक का ये ऐसा ही कुछ होगा। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है, ये एफ है एंड दिस वन इज सी। तो इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, कोई भी हो कहीं से भी आए और उसके पैरेलल आएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से जाता है, फोकस से एक ही जगह सभी कन्वर्ज हो जाता है। देखो यहां पे सभी जो है ना एक ही जगह कन्वर्ज होगा। देखो ये आया, ये आया, ये गया, ये गया, ये आया, ये आया, ये गया, ये गया। तो सभी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। कहां पे कन्वर्ज हो रहा है, फोकस पे। तो ये इसीलिए हम इस कनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। वो कैसे, तो ऐसा कुछ होता है कन्वेक्स मिरर का, और यहां से ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस P, दिस वन इज P, दिस वन F एंड दिस वन C, दिस इज ऑल्सो F, दिस इज C। अब इसको क्यों कन्वर्जिंग नहीं बोल के डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई पैरेलल आता है रे, वो कहां से जाना चाहिए, फोकस से। तो यहां पे क्या होता है, जाता तो फोकस से है लेकिन ये वहीं से रीबाउंस हो जाता है और हम लोग इसको इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, यहीं से ये क्या हो जाता है, रीबाउंस हो जाता है। क्या हुआ, रीबाउंस हो गया। अगर इधर से भी अगर हम लेते हैं, यहां से भी लेते हैं, तो ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे चला गया। इधर हम इमेजिनरी लाइन से इसको शो करते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है, यहां पे डाइवर्ज हो रहा है। इधर से आया भाग गया, इधर से आया दूसरे साइड में भाग गया। कोई एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं है, सभी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे, ये डाइवर्जिंग है। कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। कौन मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। याद रहेगा, कनकेव कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वेक्स डाइवर्जिंग इन नेचर। तो यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दो टॉपिक हमने ले लिया था, कनकेव एंड कन्वेक्स। ये देख, इसको कवर किया। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके बाद में लॉज ऑफ ये टर्म्स था ना, हाँ टर्म्स, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑन स्फेरिकल मिरर। क्या क्या रूल्स है, 4-5 रूल्स है, वो देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इसको हम यहीं पे एंड करके चल रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। और जीद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जीद हो जीतने की, हार भी हरा नहीं सकती। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।